बीन का राजा इज सोया. सो एक तो सोयाबीन हो गया, एक सोया दालें हो गई, राइट? सो इज सोयाबीन रिकमेंडेड फॉर एवरीवन कि अपना प्रोटीन का वो इनटेक उसे पूरा कर सकते हैं? Actually, everybody to their own thought process, but what I feel that there is an overhype in the industry about protein right now. Okay. प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ही गरीब जगहों पे, विलेजेस में उसका नाम होता है. प्रोटीन डेफिशिएंसी को क्वाशरकॉर और मैरेस्मस बोला जाता है, और ये बहुत ही गरीब इलाकों में होती है जहाँ बिल्कुल खाना नहीं मिलता है. सो प्रोटीन डेफिशिएंसी कुछ नहीं होती है. ओके. बट हाँ, एक इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग था, उसमें हमारी प्लेट में हमेशा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी ज़्यादा होती थी, सब्जी की मात्रा कम होती थी, आलू ज़्यादा होते थे, और यहाँ अगर देखा जाए तो राइस ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे. तो थोड़ा सा अगर उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटीन, हम कॉन्शियस हैं कि हमारी प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, दैट्स गुड. But to go all out and start taking supplements because you feel that you need to have 100 grams of protein a day is not correct. A normal person like us, we are moderately active, or rather I can say we are sedentary. हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली चीज़ें नहीं करते हैं. हमें 0.8 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन ही खाना है. 0.8 ग्राम्स पर kg. ओके. मतलब आप 60 किलो के हैं तो आप 50 ग्राम के करीब जो है 45 to 50 ग्राम्स. हाँ. और वो हमारी दालों में तो शायद 5 ग्राम्स ही होता है. हम दूध लेते हैं, हम दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, दालें खाते हैं, थोड़ा अमाउंट सब्जियों में भी रहता है इसका. जी. तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको प्रोटीन की मिलती है, और अगर आप एक बैलेंस्ड प्लेट बना के चलेंगे तो उसमें प्रोटीन आपको वो पूरा मिल जाएगा. सो नाउ योर क्वेश्चन वाज कि सोया. अब ना वर्ल्ड इज मूविंग एज वी आर बिकमिंग मोर. I always say more knowledge is a dangerous thing also, because you start worrying too much about yourself and then हम फिर गिरते वापस अपने देसी नुस्खों पे ही है, अब नॉर्मल लिविंग पे आ जाते हैं. अब देखो, लोगों ने डेयरी छोड़ के सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ये सब शुरू कर दिया है. अब जो चीज़ आप रोज सोया बनती है घर में, किसी घर में मिक्स वेजिटेबल में थोड़ी सोया डल जाती है, हफ्ते में एक आध बार सोया पुलाव बन जाता है, ठीक है. कई लोग तो स्पेसिफिकली बनाने लग गए हैं कि मैं जिमिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ. तो रोज तुम सोया मिल्क पी रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के हमें लेना चाहिए. एक तो इट्स अ फूड दैट्स फैक्ट्री मेड. ओके. इट्स अ फैक्ट्री मेड, है ना, व्हेन इट रीचेज यू. सेकेंडली, सोया में ना एक हार्मोन होता है जो हमारे फीमेल हार्मोन को मिमिक करता है, एस्ट्रोजन. हमारा जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन. तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है हार्मोन रिलेटेड हैं, तो आपको सोया नहीं खाना है. स्पेशली अगर आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स बनते हैं, आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ कैंसर है जिसमें सेल ओवरग्रोथ होती है, तो आप जो एस्ट्रोजन रिच फूड्स में और भी चीज़ें आती हैं, सेसमी का तेल आता है, फ्लैक्सीड आती है, सोया बहुत रिच होती है एस्ट्रोजन में, इसलिए मेल्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. एवरी डे नहीं, वंस इन अ वाइल इज ओके. अच्छा, इट शुड नॉट बी ईटन बाय मेल्स मच. And secondly, you should people who have a cancer history or have fibroids in the body, and thirdly people who have hormonal imbalance and who have thyroid, any hypothyroid, मतलब कोई भी थायराइड का मालफंक्शन, स्पेशली अगर आप हाइपोथायराइड हो तो गोइट्रोजेनस माना जाता है सोया को, तो आपको नहीं खाना चाहिए. और मुझे लगता है आप कहते हो मेल्स को कम खाना चाहिए, तो जितने भी जिम के ऑब्वियसली लड़के, दे आर मोर इनटू बॉडी बिल्डिंग, सो देयर आर अ लॉट ऑफ सोया रेसिपीज दे टेल एंड दे मेक. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड कि लेस ऑफ नॉलेज भी हार्मफुल है एंड बहुत ज्यादा भी नहीं. सो सोया इज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन. खाइए, मॉडरेशन में एक बार खाइए, बट ये नहीं कि डेयरी छोड़ के रोज सोया मिल्क खाने में भी सोया की रोटी वो न्यूट्रीज को बॉईल करके फिर उसकी वो बनाना है. राइट.